दोस्तों, आप जो मेरे पीछे जो तोप देख रहे हैं ना, ये इस तोप को बुर्ज पे ले जाने के लिए 32 बैल लगते थे। जी हाँ, 32 बैल लगते थे। इसका नाम है बजरंग वान तोप। मेरे पीछे आपको ये जो गोला दिख रहा है ना, ये कोई मामूली गोला नहीं है। जो मैंने आपको जयवान तोप बताया, ठीक है, उसका है ये गोला। ठीक है, अब इसमें 50 किलो का गोला पीछे से डाला जाता था और 100 किलो बारूद सामने से डाला जाता था। और जब तोप को चलाया जाता था तो उसको उस वक्त के लोगों ने बना के रखा है। उसको अब म्यूजियम में रखा गया है। देखिए आप, ये उस वक्त का गोला है। दोस्तों, ये है 400 साल पुराना एसी। जी हाँ, ये है 400 साल पुराना एसी। और ये है 400 साल पुराना कूलर। 400 साल पुराना कूलर जो कि उस वक्त का है। दोस्तों, आपने बोल बच्चन मूवीज देखी है जिसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन है, ठीक है, तो उसकी यहाँ शूटिंग हुई हुई है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको मस्जिद बना दिया गया था उस वक्त। और वहाँ जो नमाज पढ़ता है अभिषेक बच्चन, तो वो वाली शूटिंग यहाँ हुई थी। देखिए आप, वो वाली शूटिंग यहाँ हुई थी उस वक्त ही। आप देख सकते हैं, ये शूटिंग लोकेशन है जो कि बोल बच्चन मूवी के अंदर यूज हुई थी। अभिषेक बच्चन जब नमाज पढ़ता है, एक सीन जो है तो यहाँ शूट हुआ था बोल बच्चन मूवी का। रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी, जिन्होंने गोलमाल बनाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 400 साल पुराना कूलर है। जी हाँ, 400 साल पुराना कूलर। अब आप बोलेंगे उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मगर ये 400 साल पुराना इसलिए क्योंकि ये इसको सैनिक घुमाते थे। ठीक है, और ये फिर ये इसके व्हील घूमता था, यानी जो पंखे हैं ना उसके फिर घूमते थे। आपको मैं नीचे से करीब से बताता, देखिए आप, देखिए आप नीचे आइए। ये आपको नीचे आपको दिख रहा होगा ना, तो ये पट्टे ऐसे गोल 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 घूमते थे और ठंडी हवा फेंकते थे और इसको सैनिक घुमाते थे पीछे से। अब मैं आपको बताता हूँ 400 साल पुरानी एसी। जी हाँ, देखिए, ये बाजू में जो दिख रही है आपको, ये 400 साल पुरानी एसी है। अब ये ठंडा कैसे करती थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके ऊपर देखिए, ऊपर है ना, पानी गिरता था धीरे 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 धीरे। ठीक है, वो पंखों पे जाता था और फैन उसको सैनिक घुमाते थे, तो उसके वजह से है ना, रूम ठंडा होता था, हवा आती थी, रूम ठंडा होता था। और पहले के जो में रूम है ना, चूने और पत्थर के हुआ करते थे, सीमेंट के नहीं हुआ करते थे। इसलिए एक बार ठंडा हुए बाद बहुत वक्त तक वो ठंडे रहते थे। तो ये है पुराने 400 साल पुराना कूलर और ये है 400 साल पुरानी एसी। अब आगे बताता हूँ ऐसे एंटीक चीजें, चलिए। तो मैं आपको बता दूं, आप जो मेरे पीछे दिख रही है ना, ये हौदा है। हौदे का मतलब यह होता है कि हाथी के ऊपर जो बैठने का जो रहता है ना, उसको हौदा कहते हैं। पीछे राजा बैठते थे, सामने जो हाथी को कंट्रोल करने वाला रहता था वो बैठता था। तो ये उस जमाने का हौदा है। और वो मैंने आपको बताया, वो तो कूलर है जो आपको बताया मैंने, उधर भी बताया था। तो ये उस जमाने का कूलर है। ठीक है, अब आगे आइए। अब आप जो ये दिख रहे हैं, ये है नगारे। उस वक्त अगर किसी ने किले पे हमला कर दिया और अपने को सिग्नल देना है, किले पे हमला हुआ, तो ये नगारे बजाया करते थे। इसकी जो रेंज रहती थी ना, इसकी रेंज रहती थी 12 से 13 किलोमीटर की दूर। और फेस्टिवल्स में भी यूज किया जा सकता था, करते थे उसको। तो आप इसको पुराने जमाने का डीजे भी कह सकते हैं। एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता था। तो ये पुराने उस जमाने के नगारे हैं, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं तोपों के कारखाने पे। मैं आपको बता दूं, अकबर के वक्त जो राजा मान सिंह थे, इनका और अकबर का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था। तो अकबर ने, बादशाह अकबर ने उनको जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान काबुल भेजा। तो वहां उन्होंने 5 कबीलों को हराया था और वहां जाके उन्होंने सीखा था तोप कैसी बनाई जाती। तो उन्होंने एक तोप का कारखाना इस जयगढ़ फोर्ट के अंदर बनाया, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसा काम करता था मैं आपको वो बताता हूँ। पहले मिट्टी से है ना, ऐसा बैरल बनाया जाता था। देखिए आप, ये जो दिख रहा है, तो मिट्टी से ऐसा गोल बैरल बनाया जाता था। फिर बाद में जो धातु होते थे, जो अष्ट धातु, उसको पिघलाया करते थे उधर। ठीक है, फिर पिघला के यहाँ डाला करते थे। ये आपको देख, पार्टीशन दिख रहा होगा, यहाँ पिघला के डाला करते थे। और जो वो जो होल दिख रहा है, उस होल में जाता था, यानी वो जो बैरल है जो मिट्टी का, वो नीचे रहता था और वो होल में जाता था ये मटेरियल पूरा, जो अष्ट धातु होते थे। अब वो अष्ट धातु जब फिर वो ठंडे हो जाते थे, तो उसके बाद इसको मिट्टी के इस बैरल को तोड़ दिया जाता था और फिर ये बैरल बन जाता था ओरिजिनली जो तोप का होता था। तो इस तरीके से उस वक्त बनाया जाता था। और ये राजा मान सिंह ने चालू किया था। जब वो काबुल से आए थे, उन्होंने वहाँ सीखा और यहाँ अप्लाई किया, यहाँ एग्जीक्यूट किया। और इस यानी फोर्ट को, इस किले को एक कारखाने में तब्दील कर दिया,
जहाँ तोपों का कारखाना बंद था, इसलिए आपको अनेक प्रकार के बड़ी से बड़ी तोप यहाँ देखने मिलेगी। तो ऊपर चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ऊपर एक एंगल है, ठीक है, वो एंगल को खींचते थे तो इधर की खिड़की खुलती थी। देखिए आप, वो एक खिड़की दिख रही है, वो खुलती थी। तो मैं आपको बताता हूँ, ऊपर आइए आप, ये देखिए आप, यहाँ आपको एंगल दिखेगा, वो एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है, देखिए आप, ये एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये एंगल को ऊपर खींचा जाता था, ये एंगल को जो है ना ऊपर खींचा जाता था, और वहां से वो खिड़की खुलती थी, और वहां से जो धातु रहते थे वो डालते थे। मैं आपको वहां ले जाके बताता हूँ, चलिए। तो यहाँ ये खिड़की से जो मेटल्स होते थे, जो अष्ट धातु होते थे, तो वो यहाँ डाला जाते थे ऊपर से, यानी वो एंगल से खींचा जाएगा, ये खिड़की खुलेंगी, यहाँ से मटेरियल डाला जाएगा जो अष्ट धातु हो सकते थे, जिस यानी सोना, चांदी, पीतल जो भी होते थे उस वक्त, जो अलग अलग चीज़ों से जो तोप बनाई जाती थी, वो यहाँ से डालते थे। फिर इसको पिघलाया जाता था। पिघलने के बाद, इधर आइए आप, पिघलने के बाद ये आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, ये कुएं के जैसा दिख रहा है, देखिए, ये वहां से धातु निकलता था पिघल के, ठीक है, यहाँ जमा होता था, ये स्टोर होता था यहाँ, और यहाँ स्टोर होने के बाद चमड़े में, चमड़े के बैग में उसको उठाया जाता था और वहां लेकर जाया जाता था कारखाने में, जो मैंने आपको बताया था वहाँ, देखिए आप। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता था, इसको मटेरियल को पिघलाया जाता था, और फिर वहाँ उसको तोप बनाने के लिए, बैरल बनाने के लिए वहाँ ले जाया जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये जो कारखाना है, ये राजा मान सिंह ने बनाए थे जब, और वहां से सीख कर आए थे काबुल से, जब वो काबुल के 5 कबीलों को उन्होंने हराया था तब। मेरे पीछे आपको ये जो गोला दिख रहा है ना, ये कोई मामूली गोला नहीं है। जो मैंने आपको जैवान तोप बताया, उसका है ये गोला। अब इसमें 50 किलो का गोला पीछे से डाला जाता था और 100 किलो बारूद सामने से डाला जाता था, और जब तोप को चलाया जाता था तो उसको उस वक्त के लोगों ने बना के रखा है, उसको अब म्यूजियम में रखा गया है। देखिए आप, ये उस वक्त का गोला है, यहाँ लिखा हुआ भी है तोप के गोले। और ये जो छोटे छोटे गोले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे गोले छोटी छोटी तोप का है, मगर जो बड़ी तोप है जैवान तोप, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑन व्हील तोप है, जो कैनन है, वो उसका गोला है। इसका वजन 50 किलो है। आप देख भी सकते हैं जैवान तोप का गोला, आयरन वेट 50 किलो, 18 सेंचुरी में। देखिए आप, ये है जैवान तोप का गोला 50 किलो का। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी कंप्लीट तोप है ऑन व्हील। उस वक्त क्या होता था ना, अब ये तोप है, अब इसको इस पे लेके तो नहीं जाते थे कंधे पे, ठीक है, तो इसको ऑन व्हील पे लेके जाते थे और इसको यूज किया जाता था। पीछे से चिंगारी लगाई जाती थी और फिर आगे से गोला चलता था। अब मैं आपको बताने वाला हूं, इधर आइए, उस वक्त का टाइम बॉम्ब। ये देखिए, ये उस वक्त का टाइम बॉम्ब है, ठीक है, और ये गन पाउडर टेस्टिंग मशीन है। और ये जो पोटाश दिख रहा है ना, ये बारूद है। ये बारूद बनाने में ये पत्थर काम आता है। और ये उस जमाने का रॉकेट है, उस जमाने का रॉकेट है, यानी रॉकेट को फेंक देते थे और वहां ब्लास्ट हो जाता था। तो ये सब जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये उस वक्त बनाई हुई है। इसलिए ये जयगढ़ किला इतना खतरनाक था। कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि यहाँ इन्होंने इतना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग रखा था, कुछ भी हो जाए कोई किले पे कब्जा ना कर पाए। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे जो तोप देख रहे हैं ना, ये इस तोप को बुर्ज पे ले जाने के लिए 32 बैल लगते थे। जी हाँ, 32 बैल लगते थे। इसका नाम है बजरंग वान तोप। ये 20 टन वजनी तोप है और 32 बैलों की मदद से इसको बुर्ज पे पहुंचाया जाता था। और ये बहुत से युद्धों में काम आई है, बहुत से युद्धों इसने लड़ी है ये तोप ने। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं बजरंग वान तोप, और आप इसके ऊपर देखेंगे ना, आपको मछली के जैसा एक बना हुआ दिखेगा। देखिए कितना खूबसूरत है, ये मछली के जैसा ऊपर का उसका बना हुआ है, जो पेंडल बोल सकते हैं आप उसके ऊपर का। और इसकी खास बात ये है, ये तोप की, ये तोप में आपको अष्ट धातु का यूज हुआ है, जिसमें सोना, चांदी, पीतल, यानी अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं ना, वो उसका यूज हुआ है। और ये बहुत से युद्धों में काम आई है, ये बजरंग वान तोप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो है आमेर किला। कल मैंने आपको आमेर किले से कल मैंने आमेर किले का ब्लॉग बनाया, तो वहां से मैंने जयगढ़ किला बताया था। आज मैं जयगढ़ किले पे हूँ और मैं आमेर किले का बता रहा हूँ। तो ये देखिए, कभी भी यानी आमेर किले पे अगर हमला हो, कुछ हो, तो एज अ डिफेंस पर्पज के लिए जयगढ़ किला था। तो राजा ऊपर आते थे और वहाँ रेसिडेंस था राजा का,
और ये जो था ये फौज का था, या फौज रहा करती थी, इनका सोना रहता था, तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है जयगढ़ किले को, इतना सिक्योरिटी पर्पज से। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो राजा मान सिंह थे और जोधाबाई थे, तो वो वहाँ रहते थे, ठीक है। और जो जोधाबाई थी, वो राजा मान सिंह की बुआ लगती थी। तो मैं आपको ज़रा क्लियर होने के लिए ये भी बता दूं, तो ये है जयगढ़ फोर्ट, जो कि मैंने आपको पूरा यहाँ घुमाया हूँ, एक तो एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।